गांव की बहू के पालक पराठे से अच्छा शहरी बहू के मैगी पराठे। निशा हॉल में बैठकर पालक साफ कर रही है। काजल सोफे पर बैठी फोन चला रही है और आशा बैठकर चाय पी रही है। तभी विनोद हाथों में पालक की टोकरी लिए आता है। आज काफी सारे पालक बच गए थे तो सोचा घर ले आओ। पापा, बचे हुए पालक किसी को दे दिया करो। पहले ही घर में इतने पालक रखे हैं, आप और लेकर आ गए। अच्छी चीजों को देखकर इनका ऐसे ही मुंह बनता है। बहू, ले तू इन पालक को भी लगे हाथ साफ कर ले। आशा के कहने पर निशा सारे पालक साफ करती है और अगली सुबह आशा रसोई में जाती है और कुछ पालक उबाल कर निशा को आटा गूंथने को देती है। माँ जी, कल सुबह नाश्ते में पालक के पराठे ही बनाए थे, आज भी पालक का पराठा। बहू, कहीं लिखा है क्या कि एक ही खाना 2 दिन नहीं खा सकते? अब क्या इतना पालक बर्बाद करेंगे? पता है पालक कितने महंगे बिक रहे हैं। आशा की बात सुनकर निशा पराठे बनाना शुरू कर देती है और कुछ देर बाद सब टेबल पर आते हैं और विनोद खाना शुरू करता है। आज भी पालक के पराठे? मुझे नहीं खाना। जब रात को पालक आए थे तो मैं तभी समझ गया था कि आज भी पालक के पराठे ही बनेंगे। अरे बेटा, हमारा खुद का पालक का खेत है। सारे पालक बेचने के बाद जो बचता है वो घर ले आता हूँ और बाजार में सब ऐसे ही करते हैं। अब कोई इतनी महंगी सब्जी फेंकेगा थोड़े। अरे इन सब की जुबान को बाहर की चटपटी चीजों का स्वाद बैठ गया है तो पौष्टिक खाना क्यों ही अच्छा लगेगा। आशा की डांट सुनकर सभी पालक पराठे खाने लगते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब रोज सुबह पालक का पराठा देखकर सब न खाने का बहाना बनाते हैं। पालक का पराठा मुझे नहीं खाना, मैं कैंटीन में खा लूंगी। मुझे भी नहीं खाना पालक का पराठा। ऑफिस में मेरे लिए अमन खाना लेकर आ रहा है आज। अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे तो ये खाना वेस्ट हो जाएगा। ये तो बनाने से पहले सोचना चाहिए था। सभी बिना खाए घर से चले जाते हैं, जिसके बाद निशा अपनी सास से कहती है, माँ जी, सुबह सुबह पालक का पराठा देखकर सभी का मूड खराब हो जाता है। मैं क्या सोच रही थी कि अब सुबह के नाश्ते में पालक पराठा ना बनाकर हम लंच में या डिनर में बना ले। कम से कम इन लोगों का मूड तो अच्छा रहेगा पूरे दिन। निशा के कहने पर आशा मान जाती है और अगले दिन निशा सभी के लिए फ्राइड राइस सैंडविच जैसा कुछ नया खाना बनाती है। अरे वाह, आज सुबह सुबह पालक पराठे के बदले ये सैंडविच और राइस, क्या बात है। अरे आज लग रहा है मैं पेट भर के खाना खाकर जा पाऊंगा। अब सभी चुपचाप हंसी खुशी खाना खाकर काम के लिए निकल जाते हैं और दोपहर को फिर से निशा अपनी सास के साथ बैठकर कुछ पालक साफ करती है और उन्हें काटकर आटे में मिला देती है। साथ ही सब्जी में आलू पालक और सुबह के बचे हुए चावल में पालक का तड़का मारकर खाने के लिए बैठ जाती है। सच में बहू, तेरे जैसी गृहिणी हो तो घर का एक दाना बर्बाद ना हो। माँ जी, अब घर वाले नहीं खाते तो क्या हुआ, हमें ही खाना पड़ेगा। दोनों सास बहू जैसे ही खाने के लिए बैठती हैं तभी काजल घर आती है। बहुत भूख लग रही है, खाने में क्या है? ये क्या, आलू पालक, पालक का पराठा, फ्राइड राइस में भी पालक। आप लोग कितना पालक खाते हो? काजल, आज तुम जल्दी आ गई हो, हमें लगा तुम नहीं आओगी, इसलिए हमने सिर्फ अपने लिए पालक का पराठा और सब्जी बनाया है। अच्छी बात है जो आपने सिर्फ अपने लिए बनाया है, क्योंकि मैं वैसे भी नहीं खाने वाली। काजल बिना खाए अपनी पड़ोसन करिश्मा के घर जाती है। करिश्मा का घर दूसरे मंजिल पर था, इसलिए वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाती है। तुझे कब से आवाज दे रही हूँ नीचे से, एक तो तूने ऊपर कमरा ले रखा है, ऊपर चढ़ चढ़कर मेरी हालत खराब हो जाती है। चलना, बाहर से कुछ खाकर आते हैं। अब करिश्मा और काजल बाहर खाने जाते हैं। समय गुजरता है और रात रवि पनीर लेकर आता है। निशा, आज मेरा पनीर खाने का बहुत मन है, तुम पनीर की सब्जी बना दो। रवि के कहने पर निशा पनीर लेकर रसोई में जाती है। तभी वहां आशा आती है और थोड़े से पालक उबाल कर और पीस लेती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, रात को तेरे ससुर जी थोड़ा सा पालक लेकर आ गए थे, वो खराब हो जाए, इससे अच्छा है कि तू पालक पनीर बना दे। आशा के बोलने पर निशा पराठे के साथ पालक पनीर की सब्जी बनाती है और खाने में पालक देखकर और पनीर देखकर रवि निशा पर नाराज होता है। निशा, मैंने तुम्हें पनीर की सब्जी बोली थी और तुमने इसमें भी पालक मिला दिया। पता नहीं माँ और भाभी को पालक कितना पसंद है। एक बार फिर सभी घरवाले निशा पर अपना गुस्सा निकालते हैं और पालक पनीर में से सिर्फ पनीर निकालकर खा जाते हैं। समय गुजरता है और एक दिन जब आशा बचे हुए थोड़े से पालक देने के लिए शांति के घर जाती है तो वो देखती है कि दरवाजे पर उसके बहू बेटे खड़े हैं। शांति बहन, मैं तो तुम्हें पालक देने के लिए आई थी, पर ये क्या, तुम्हारे बहू बेटे दरवाजे पर खड़े हैं। तुमने अपने बेटे को ऐसे चुपके से शादी करवा दी और किसी को बताया भी नहीं।
अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है। बहू शहर में रहती है, इतनी दूर बारात नहीं जाती, इसलिए बच्चों ने कोर्ट मैरिज कर ली। मैं बस बहू का गृह प्रवेश करवाने ही जा रही थी। क्या शहरी बहू? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं बहू का गृह प्रवेश देख कर ही जाऊंगी। कुछ ही देर में शांति के आसपास के कुछ पड़ोसी और वहां आ जाते हैं, जिस वजह से शांति चुपचाप अपने बहू बेटे का गृह प्रवेश करवाती है और आशा के जाते ही। मैंने तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था और तू शादी करके आ गया। अरे शादी करने से पहले मैं बता तो देता। अगर आज पड़ोस के लोग ना आए होते तो मैं तुम दोनों को कभी ना अपनाती। माँ माफ कर दो, पर नेहा बिल्कुल वैसी है जैसी तुम्हें चाहिए, गृहिणी बहू। माँ, चाची की लड़की ने भी तो भागकर शादी की थी। मान जाओ ना, शहरी फूडी बहू है, अब हमें भी शहरी खाने को मिलेगा। घर की इज्जत और बदनामी के डर से शांति अपने बहू बेटों को अपना लेती है और नेहा को अपनी रसोई दिखाती है। अब जो भी हो, जैसी भी, तुम ही इस घर की बहू हो। कल तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ ऐसा बनाना कि मैं तुम्हारी गलतियां माफ कर दूं। माँ बेफिक्र रहो, तुम्हारी बहू इतना स्वादिष्ट खाना बनाएगी कि पूरा मोहल्ला मेरी बीवी के खाने का फैन हो जाएगा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर शांति अपने कमरे में चली जाती है और अगली सुबह के लिए नेहा रसोई में जाती है। थोड़ी सी मैगी बॉईल करती है और एक तरफ आटा लगाती है। जब वो आटे की कोई लोई बनाती और मैगी में धनिया मसाले मिलाकर उनकी आटे में फिलिंग करके मैगी के पराठे बनाती है, जिसकी खुशबू मोहल्ले के हर घर में जाती है। तभी तो बालकनी पर चाय पी रही विनोद, पवन और रवि की नाक तक खुशबू पहुंचती है। भैया, पापा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज किसी के घर में कुछ स्पेशल बन रहा है। अगर मुझे पता हो कि ये किसके घर से बन रहा है तो मैं जाकर मांग लेता। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि बहू कुछ अच्छा बनाती ही नहीं है। इंसान को हमेशा दूसरों के ही घर का खाना अच्छा लगता है। विनोद इतना बोलकर वहां से चला जाता है और दोनों भाई रेलिंग पर खड़े होकर झांकते हुए खुशबू सूंघते हैं। जहां आशा के दोनों बेटे बाहर से आ रही खुशबू सूंघकर मदहोश हो जाते हैं, तो वहीं नेहा सबको खाना देती है और सब खाते हैं। तभी करिश्मा पराठे की बाइट खाती है और कहती है, वाह भाभी, ये तो बड़ा ही यमी बना है। मैंने आज से पहले मैगी पराठा और मैगी रोल कभी नहीं खाए। बहुत सादा पराठा बना लेती, या तो फिर आशा बहन जो पालक देकर गई थी उसी का पराठा बना लेती। ये क्या बनाया तूने? माँ एक बार खाकर तो देखो, कितना लाजवाब है ये मैगी पराठा। बच्चों के कहने पर शांति थोड़ा सा पराठा टेस्ट करती है और उसे पराठा काफी अच्छा लगता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिनों में नेहा अपने कमरे में बैठकर मैगी की न्यू रेसिपी देखती है। ये क्या भाभी, आप पूरे दिन बस कमरे में फोन चलाती हो। बाहर चलो, नीचे मेरी दोस्त अपनी भाभी के साथ हमारा इंतजार कर रही है। करिश्मा अब अपनी भाभी के साथ सीढ़ी उतरती हुई नीचे आती है, जहां पहली बार नेहा सोफे पर बैठी निशा से मिलती है। अब दोनों नंद भाभी एक साथ मार्केट जाती हैं, जहां निशा कुछ सब्जियों और ग्रोसरी का सामान लेती है, तो वहीं नेहा मॉल में जाती है और नूडल्स, ऑरिगेनो, चिली सॉस और कई तरह के मसाले के साथ ढेर सारी मैगी लेती है। देख रही हो काजल, मेरी भाभी की पसंद। जानती हूँ, मेरी भाभी ने अपनी पहली रसोई में मैगी पराठे बनाए थे जो कि बड़े ही लाजवाब थे। अगर मेरी भाभी फिर से मैगी और इतना सारा सामान ले रही है तो जरूर अब वो कुछ नया ट्राई करने वाली है। मेरी भाभी तो सबकी भाभी से बेस्ट है। तू कहना क्या चाहती है? मेरी भाभी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है और जब वो खाना बनाती है तो पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है। मैं जानती हूँ तेरी भाभी खाना बनाना अच्छा जानती है, पर देहाती खाना। और मेरी भाभी शहरी है और वो खाना भी शहरी तड़के के साथ बनाती है। मॉल में जब नेहा सामान ले रही होती है तो करिश्मा काजल के बीच बहस हो जाती है। अरे तुम दोनों दोस्त हो, क्यों बच्चों की तरह बहस कर रही हो? करिश्मा, तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे लड़ना सही नहीं है। माफ करना निशा, मेरी नंद में अभी बचपना है। जब दोनों बहुओं की नंद में अपनी भाभी के खाने को लेकर बहस हो जाती है तो वहीं दोनों भाभियों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जहां काजल अपनी भाभी पर नाराज होती है। उसकी भाभी अच्छा खाना बनाना जानती है, इसलिए आज वो मेरे सामने इतना बन रही थी। अगर आप शहर वालों की तरह कुछ नया ट्राई करती तो मैं भी उनका मुंह बंद कर देती। अरे क्या हो गया, क्यों पूरा घर सर पर उठा रखा है? अब निशा सारी बात अपनी सास को बताती है, जिसे सुनकर आशा काजल को ही फटकार लगाती है और काजल सबसे नाराज कमरे में जाकर बैठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रसोई में जाकर नेहा सभी के लिए मैगी पराठा और थोड़े से बॉयल मैगी और कच्ची मैगी अलग अलग रखती है और एक बाउल में थोड़े से ब्रेड गीले करके उस पर सूखा और गीले मैगी लपेट कर गरम तेल की कढ़ाई में डाल देती है। कुछ ही देर में मैगी रोल्स और मैगी पराठे बनाकर सबको देती है।
अरे बहू, आज तुमने ये क्या बना दिया मैगी पराठे के साथ? जो भी है तो स्वादिष्ट। माँ जी, अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? अरे शिकायत तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब अपनी पहली रसोई में तूने हमें मैगी पराठे खिलाए थे और उसकी खुशबू दूर दूर तक घरों में गई थी। पर बहू, अब मेरे लिए सादे पराठे बनाना, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे भाभी, आप माँ के लिए उनकी पसंद का खाना बना देना, पर हमें तो यही पसंद है, आप मेरा लंच पैक कर दो। अमन के कहने पर नेहा उसका लंच पैक करते हुए गहरी सोच में डूब जाती है और तभी रसोई में अनिल आता है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अनिल, मुझे तो मैगी के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। अगर माँ जी को सच पता चल गया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो? माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम ऐसी ही कुछ नई चीज ट्राई करती रहो। इतना बोलकर अनिल और अमन लंच लेकर ऑफिस चले जाते हैं और जब अमन ऑफिस में अपना लंच खोलता है तो खाने की खुशबू पूरे ऑफिस में घूमने लगती है। भाई, वैसे तो तू लंच नहीं लाता और आज तेरा लंच खोलते ही पूरा ऑफिस खुशबू से भर गया। भाई, लगता है भूल गया, तो अब मेरे भी घर में भाभी हैं और आज उन्होंने तुम लोगों के लिए भी खाना पैक किया है मेरे कहने पर। इस तरह अमन, पवन और बाकी स्टाफ के साथ मैगी का पराठा और मैगी रोल्स खाता है। भाई, न सिर्फ तेरे खाने की खुशबू अच्छी है बल्कि खाना भी एक नंबर है। भाभी, इतना अच्छा खाना बनाना जानते हैं, अब तो तेरे घर आना ही पड़ेगा। अब सभी खाना खाकर फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बार जब निशा अपने घर में पालक के पराठे बना रही होती है तो उसके खाने की खुशबू शांति के घर में आती है। क्या खुशबू आ रही है? लगता है निशा बहू कब घर पालक के पराठे बना रही है। बहू, मैं अभी आशा बहन से पालक लेकर आती हूँ, तू पालक के पराठे बनाने की तैयारी कर। खुशबू सुनकर शांति से रहा नहीं जाता और वो आराम आराम से सीढ़ी उतरते हुए बोलती है। कम वक्त ये सीढ़ी ना होती तो दौड़कर आशा बहन से पालक लेकर आ जाती। आज तो मैं भी पालक के पराठे खाऊंगी। कुछ ही देर में शांति आशा के पास जाती है और पालक मांगती है। तो मेरे बहू के खाने की ऐसी खुशबू आई कि तुमसे रहा नहीं गया। रुको, अभी लेकर आती हूँ पालक। आंटी, आपकी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है पर फिर भी आपको पालक के पराठे खाने? अगर आपको पालक के पराठे खाने तो रोज हमारे घर आ जाया करो। वैसे भी मेरी भाभी को पालक के पराठे के अलावा और कुछ नहीं बनाना आता। काजल की ऐसी बातें सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को डांट देती है। कुछ ही दिन में शांति पालक लेकर अपने घर जाती है और देखती है कि उसकी बहू ने लेमन, मैगी और फ्राइड चावल के आटे की लोई बनाकर उसमें मैगी भरकर पराठा बना रही है। बहू, तूने फिर से मैगी की डिश बना ली और अपने लिए मैगी का पराठा बना रही है। मैंने तुझे कहा था ना पालक का पराठा बनाने को। माँ जी, सबके घर आने का समय हो गया और किसी को भूख बर्दाश्त नहीं और आपको भी पालक लाने में इतना टाइम लग गया, तो मैंने सोचा कि आज भी मैगी के पराठे और कुछ न्यू डिश ट्राई कर लूं। सीढ़ी मुझसे चढ़ी नहीं जाती और आशा बहन ने रोक लिया था, पर तुझे तो मेरा इंतजार करना चाहिए था, मैं बोल कर गई थी। शांति अपनी बहू से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन करिश्मा कॉलेज में मैगी पराठा और चटपटे नूडल्स लेकर आती है और काजल से खुशबू सूंघकर रहा नहीं जाता। तू मुझसे अब तक नाराज है क्या? मुझे माफ कर दे। तू सही कहती थी, तेरी भाभी मेरी भाभी से ज्यादा अच्छा खाना बनाना जानती है। मेरी भाभी गाँव की है इसलिए वो ऐसा खाना बनाना नहीं जानती शायद। ऐसा नहीं है यार, तेरी भाभी भी बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है। बस हम दोनों की भाभी शहरी और गाँव की हैं, इसलिए उनके खाने में फर्क है। चल अब साथ में लंच करते हैं। दोनों दोस्त के बीच की सारी तकरार खत्म हो जाती है और वो दोनों एक साथ खाना खाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात विनोद काफी ज्यादा मात्रा में पालक लेकर घर आता है और इतना पालक देखकर निशा अपनी सास से कहती है। माँ जी, घर में पहले से ही बहुत सारा पालक है और शांति आंटी को पालक बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ आप सारे पालक उन्हें ही दे दो, बदले में 40-50 रुपए भी मिल जाते हैं और क्या पता आज खाने में पालक ना देखकर सब खुश हो जाए। निशा के कहने पर आशा सारे पालक को लेकर सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी पड़ोसन शांति के घर जाती है और उसे देती है। तुम्हें पालक बहुत ज्यादा पसंद है ना बहन? आज बहुत सारे पालक लेकर आए थे तुम्हारे भाई साहब, तो सोचा कि तुम्हें दे दूं। यह तो बहुत अच्छा कि आज मैं पालक की सब्जी, पालक का पराठा खाऊंगी। अब शांति सारे पालक रसोई में लेकर जाती है और बोलती है, बहू, आज तो मैंने पालक लाने में कोई देरी नहीं करी। अब जल्दी से तू पालक का पराठा बना दे और खुशबू ऐसी होनी चाहिए जैसे निशा बहू के घर से आती है। पालक देखकर नेहा थोड़ी परेशान हो जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब जल्दी से नेहा पालक को बारीक काट लेती है और
उबली मैगी में मिला देती है और आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर उसमें मैगी पालक की फिलिंग करके पराठा बनाती है और घर वालों को देती है। भाभी आप तो बहुत एक्सपेरिमेंट करना जानती हो खाने के साथ। हमने आज से पहले पालक और मैगी की स्टफिंग एक साथ नहीं देखी। ये टेस्टी के साथ हेल्दी भी है। बहू, माना कि तुझे मैगी बहुत पसंद है, पर इतना भी मैगी मत खिला कि तेरे साथ हम भी बीमार पड़ जाएं। मैंने तो तुझसे सादा पालक का पराठा बोला था, मैगी डालना जरूरी था। मुझे नहीं खाना ये पराठा। मैं चली निशा बहू के घर, उन्हीं से मांग लूंगी थोड़े से पराठे। माँ, अगर आप निशा भाभी के घर जा रही हैं तो अपना पराठा भी लेकर चले जाओ। मेरे दोस्त को भाभी के हाथों का मैगी पराठा बहुत पसंद है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलती हूँ। इसी बहाने मैं भी निशा बहन से मिल लूंगी और पालक का पराठा कैसे बनता है उसकी रेसिपी भी पूछ लूंगी। अब नेहा और शांति एक प्लेट में पराठा लेकर आशा के घर जाने लगती हैं। तभी उनकी एक पड़ोसन उसे बाहर रोककर उनसे कहती है, शांति बहन, तुम्हारी दोस्त तो आशा बहन ही है। तुम्हारी बहू और निशा बहू जब खाना बनाती हैं तो पूरा मोहल्ला खुशबू से भर जाता है, पर ये नहीं कि कभी तुम लोग अपने पड़ोसियों को भी अपनी बहू के हाथ का खाना खिला सको। एक की बहू शहरी है तो दूसरे की बहू गांव की, तुम दोनों तो मस्त खा रही हो एक दूसरे की बहू के हाथ का खाना, पर मुझ बेचारी की तो बहू ही नहीं है। आंटी जी, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? आप कल आना मेरे घर, मैं आपको खिलाऊंगी अपने हाथ के स्पेशल मैगी पराठे। मुझे तो कुछ अच्छा खिला नहीं पा रही, पड़ोसियों को खिलाएगी। शांति अपनी पड़ोसन के सामने अपनी बहू को ताने देकर उसके साथ आशा के घर जाती है और जब नेहा निशा को मैगी पराठे में मिक्स पालक पराठा देती है तो खाने की खुशबू सूंघते ही सब अपने कमरे से बाहर आते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये खुशबू तो बिल्कुल वैसी है जैसे नेहा भाभी मैगी पराठा बनाती है। बिल्कुल सही पहचाना काजल तुमने। नेहा हमें पराठे देने आई है, पर ये पालक और मैगी का मिक्सचर है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग खाएंगे। आपसे किसने बोला भाभी कि हम नहीं खाएंगे? अगर मैगी को चावल में भी मिला दिया जाए तो भी हम वो खा लेंगे। रवि, काजल, पवन की यह बात सुनकर निशा के दिमाग में एक आइडिया आता है और नेहा शांति के जाने के बाद अगली सुबह एक रोटी बनाती है और उस पर थोड़ी उबली हुई मैगी, कुछ हरी सब्जियां, पालक और कुछ सॉस लगाती है और उन्हें रोल करके तवे पर तेल लगाकर हल्का सेक देती है और घर वालों को खाने के लिए देती है, जो सभी को पसंद आती है। निशा, ये कोई नई डिश तुमने खुद इन्वेंट करी है क्या? बहुत लाजवाब बनी है। सभी घर वालों को निशा की नई डिश काफी पसंद आती है और अब निशा अपने घर वालों को पालक खिलाने का नया तरीका ढूंढ देती है। तो वहीं रोज मैगी खाने की वजह से नेहा की तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉल में बैठी हुई है। माँ जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द तो होगा ही, और खाओ मैगी। माँ, आपको खुश करने के लिए रोज नेहा खाना बनाती थी और वो सिर्फ मैगी की ही डिश इसलिए बनाती थी क्योंकि उसे ज्यादा खाना बनाना नहीं आता, और अगर वो खाना नहीं बनाती तो आप उसे अपनाती। बस इसलिए नेहा रोज मैगी के पराठे, रोल, सैंडविच जैसी चीज बनाती थी। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई बहू। अगर तुम मुझे पहले बता देती कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो मैं तुझे सिखाती। कर ली ना तूने अपनी तबीयत खराब। चल डॉक्टर के पास, एक बार तू बस ठीक हो जा तो मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी। अब शांति नेहा को डॉक्टर के पास ले जाती है और दवाई लेने पर बहुत जल्द नेहा ठीक हो जाती है और नेहा के ठीक होने के बाद शांति अपनी बहू को मैगी के अलावा आलू का पराठा, पनीर का पराठा, पालक गोभी की सब्जी और भी तरह का खाना बनाना सिखाती है। और अब जब दोनों बहू अपने घरों में खाना बनाती हैं तो आस पड़ोस के घरों में खुशबू आती है और छत पर जिम करता लड़का। आखिर किसके घर में सुबह सुबह इतना स्वादिष्ट खाना बनता है? अगर ऐसी खुशबू आती रही तो लगता है मैं अपनी डाइट भूल जाऊंगा। अब जहां खाने की खुशबू से पड़ोसियों के मुंह में पानी आता है तो वहीं दोनों परिवार हंसी खुशी बिना कोई नाटक किए खाना खाते हैं।